नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है धमतरी की आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद निवासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दिव्यांग चित्रकार बसंत साहू ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट लिखी है जिसे हर किसी को भावुक कर दिया है। बसंत ने 1996 से पहले एक कलेक्टर और 2026 के वर्तमान कलेक्टर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि 30 वर्षों में उन्होंने ना जाने कितने आवेदन दिए, लेकिन आज तक उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी सहायता नहीं मिल सकी। सवाल यह है कि देश का नाम रोशन करने वाले एक कलाकार को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल 15 सितंबर 1995 में हुए एक सड़क हादसे ने बसंत साहू की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। बाइक दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और उनका शरीर 95% तक दिव्यांग हो गया। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन बसंत ने बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने कागज पर लकीरें खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही लकीरें खूबसूरत चित्रों में बदल गई। बिना किसी गुरु और प्रशिक्षण के उन्होंने चित्रकारी सीखी। आज उनकी पेंटिंग देश नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बना चुकी है। बस्तर कला और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक को उन्होंने अपने रंगों से एक नई पहचान दी है। बसंत साहू सिर्फ खुद ही सीमित नहीं है, वे अनेकों स्कूली बच्चों और अपने जैसे 80 से 90% तक दिव्यांग बच्चों को भी चित्रकारी सिखा रहे हैं। कुरुद स्थित उनके बसंत फाउंडेशन में कई दिव्यांग बच्चे रोज पहुंच रहे हैं। कोई पैरों से ब्रश पकड़कर चित्र बनाता है तो कोई कांपते हाथों से रंगों को कैनवास पर उतारता है। बसंत इन बच्चों के लिए सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि उम्मीद और आत्मविश्वास की मिसाल बन चुके हैं। क्या कैसे प्रेरणा मिली कि पेंटिंग बनाया जा सके? इच्छा। कैसे बनाते हैं पेंटिंग आप? पैर से बनाते हैं। पूरा काम पैर से करते हैं। और बसंत साहू जी के बारे में क्या बोलेंगे? बसंत सर हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप होते हुए भी हमें सिखा रहे हैं। 80। तो अभी क्या बना रहे हैं? अभी पेंटिंग कैसे बना रहे हैं? हाथ से। बसंत सर के बारे में क्या बोलेंगे? वो भी हैंडीकैप है, व्हील चेयर से बैठ के बनाती है और हमें भी सिखा। और मेरे को ऐसे 1 मंथ हो गए यहाँ पे और 1 मंथ में बहुत कुछ सीख गई हूँ। मतलब बहुत ही सराहनीय है कि मतलब इस स्थिति में भी वो बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं बसंत फाउंडेशन कुरुद में विगत 3 वर्षों से काम कर रहा हूँ एक टीचर के रूप में। यहाँ पे हम लोग विकलांग बच्चे या फिर जो नॉर्मल बच्चे जो प्रतिभावान हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, उन लोग को सामने लाने का कोशिश करते हैं। और सर से मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सर से जुड़ के उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, उससे बहुत कुछ प्रेरणा ले रहा हूँ और जीवन को समझ रहा हूँ, कला जीवन को समझ रहा हूँ। धन्यवाद। आज हमारा एक ऑफिशियल विजिट है इनके पास। हमने जो देखा तो सबसे पहले तो हमने ये महसूस किया कि जो मन की भावनाएं हैं, वो मन की भावनाएं कई लोग शब्दों में और कई लोग अपने अलग अलग हरकतों में निकालते हैं और कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो उसी को बहुत सुंदर रूप से कागज़ पे उतार देते हैं और सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि अगले के मन में क्या भावना है। और ये एक बहुत बड़ा ही अनोखी घटना है मेरे लिए, खास करके कि एक व्यक्ति जो 95% 90% से ज़्यादा वो ठीक नहीं है शारीरिक रूप से, वो इतने सुंदर क्रिएशंस को, मतलब इतनी सुंदर तस्वीरों को, इतनी सुंदर दुनिया को अपने सामने रख रहे हैं कि लोग अचानक चौंक जाते हैं। और उससे भी आगे चल के, जैसे मैं हमेशा ये देखता हूँ, ये कहता हूँ कि बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ किया जा सकता है, उसके बीच में हमें एक छोटा सा गैप है, बस हम कर सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
और हमें जो आम लोग हैं हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतने माने प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये अपने ही जैसे और बच्चों को इस कला के माध्यम से उनको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जीवन के सुंदर पक्षों को, उजाले पक्षों को देख सकें। इससे शायद ज़्यादा बड़ी कोई पूजा या तपस्या नहीं होगी। और बसंत साहू ने बताया कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। उन्हें कई छात्र आज खैरागढ़ कला विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में रंग भरने वाले इस कलाकार की अपनी एक छोटी सी जरूरत आज भी अधूरी है। बसंत साहू का कहना है कि उन्होंने 1996 से लेकर 2026 तक हर एक कलेक्टर को आवेदन दिए। उनकी मांग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर और सम्मानजनक जीवन जीने लायक सहायता की रही है, लेकिन 3 दशक बाद भी उनके इसका इंतजार है। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आवाज सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन हजारों दिव्यांगों की है जो वर्षों से अपनी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। 1995 में एक ट्रक दुर्घटना में स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने की वजह से ऐसी परिस्थिति हो गई और डॉक्टर 95% दिव्यांग घोषित कर दिए और बहुत लंबा समय तक मैं व्हील चेयर में बैठा हुआ हूँ और ये सब पेंटिंग कर रहा हूँ। हादसे से पहले मैं एक इलेक्ट्रिशियन था और हम लोग अपना काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन ईश्वर हमें क्या कैसे करना है, कराना है, ये सब उसकी मर्जी होती है और कोई नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन परिस्थितिवश मैं ऐसा स्थिति में आ गया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं एकांत में ही बैठे रहता था तो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक कला का गुण था और पहले जब मैं स्वस्थ था तो बहुत आकर्षित करता था इस तरह की पेंटिंग। तो करत करत अभ्यास के जड़ मति हो सुजान, मैं आड़ा तिरछा लकीर खींचना शुरू किया और आप देख रहे हैं जो पेंटिंग बन रहा है। और अभी इतने लंबे समय से जो मैं काम कर रहा हूँ तो लोगों को सब पता चलता गया और बहुत सारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो यहाँ पर आके सीख रहे हैं, कई बच्चे दिव्यांग हैं और जितना मेरे पास सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं उन लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और हमने बसंत फाउंडेशन छत्तीसगढ़ का एक संस्था बनाया है। अभी तक किसी से मदद तो नहीं लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज के जो समाजसेवी लोग हैं और हमारे सरकार हैं वो हमें मदद करे ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभावान बच्चे हैं वो यहाँ पर आके सीखना चाहते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा से मौका मिले। आपने फेसबुक में एक पोस्ट किया है 1996 से 2026 तक आप आवेदन देते रहे लेकिन किसी ने आपकी सुनी नहीं, क्या बोलते हैं नेता और अधिकारी? हाँ, कभी कभी इतना लंबा समय इंतज़ार करने के बाद मन तो दुखी होता है। और मैं जब फ़ोन में मुझे बधाई दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तब मैं उनसे आग्रह किया था कि मेरी परिस्थिति ऐसा है और जितना जल्दी हो सके आप मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर और जो सुविधाएँ हैं, जो ज़रूरतें हैं, जैसे पेंशन जैसा चीज़ है, क्योंकि केयर टेकर बिना मैं कुछ कर नहीं पाता। तो वरुण साई जी हमारे उप मुख्यमंत्री वो भी आए थे घर, उन्होंने भी देखा जब मुझे सम्मानित किए और शाबाशी देने आए थे, तो उनको भी मैं आवेदन किया हूँ और बस इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कभी कभी मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित होने के बाद भी जब सरकार ना सुने तो बड़ा दिल में दुख होता है। 95% दिव्यांग हूँ ये बार बार बताना कितना असहज महसूस होता है? हाँ, पहले तो बड़ा अजीब लगता, अपंग शब्द सुन के ही मन व्यथित होता था, लेकिन अब लोग इसी नज़रिए से देखते हैं। लेकिन दिव्यांगता मानसिकता से होती है। अगर कोई अच्छा कर रहा हो, क्योंकि मानसिक रूप से लोग दिव्यांग होते हैं, शारीरिक रूप से नहीं। और मैं जो कर रहा हूँ ऐसा कहीं पर पेंटिंग में कोई दिव्यांगता है ही नहीं। और लोग अगर मुझसे मिलते भी हैं, जानते हैं, तो एक अच्छे भाव से आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं दिव्यांग हूँ। मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए इंसान को, और मुझे हर परिस्थिति स्वीकार है और उसी स्वीकार भाव से मैं इतने लंबे समय से इस जीवन में श्वास ले रहा हूँ। और आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरी माँ की सेवा है, विश्वास है कि
कोई भी माँ अपने बच्चे को कितना भी प्रतिशत दिव्यांग क्यों ना हो, लेकिन वो कभी नहीं मांगती है, और उसी माँ का इतना तपस्या है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। इधर धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा का कहना है कि बसंत साहू को विभाग से मिलने वाली सामान्य ट्राइसिकल नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जरूरत एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक ट्राइसिकल या व्हील चेयर की है, जिसकी कीमत काफी अधिक है और यह शासन की नियमित योजना में शामिल भी नहीं है। कलेक्टर के मुताबिक इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। यदि इसके लिए फंड स्वीकृत होता है तो बसंत साहू को यह सुविधा जरूर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। वो जो बसंत साहू है हमारे पेंटर हैं, उनको स्पेशली हम लोगों ने उनको जो विभाग से आता है ट्राईसाइकिल, वो वाला उनको नहीं, विभाग से ट्राईसाइकिल वो नहीं चाहिए था। उनका जो मांग है वो बहुत स्पेशल मांग है, स्पेशल टाइप का ट्राईसाइकिल का आता है, थोड़ा कॉस्टली आता है और इनफैक्ट अभी कोई गवर्नमेंट प्रोविजन में नहीं है। और इसको एक्चुअली मैं शासन को भी भेजा हूँ, अगर वहाँ से कुछ फंडिंग मिलेगी तो हम लोग करा पाएंगे। तो ये थी हमारे शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।